बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट गिवन है जो रिजॉल्व कर सकता है टू नियर बाय वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, और हमें लैम्डा बाय डेल्टा लैम्डा की वैल्यू दी हुई है स्मॉलर देन 8000। तो इसको हम यूज करते हैं टू स्टडी द स्पेक्ट्रल लाइंस बामर सीरीज की, वो भी हाइड्रोजन के। तो पूछ रहे अप्रोक्सीमेटली कितनी लाइंस जो है वो रिजॉल्व कर पाएगा इंस्ट्रूमेंट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए वो एक, लेट्स डिस्कस की कॉन्सेप्ट क्या है। वो एक बेसिक सा फॉर्मूला है, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहाँ पे r रिडबर्ग्स कांस्टेंट है। अब हमें पता है फॉर हाइड्रोजन z की वैल्यू 1 है, सो हम लिख सकते हैं 1/λ इज r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि फॉर बामर सीरीज n1 की वैल्यू 2 होगी, सो 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/4 माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसको अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस डी लैम्डा बाय लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 2r इंटू n2 स्क्वायर डी n2, या माइनस डी लैम्डा बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2r, यहाँ पे क्यूब आएगा n2 क्यूब डॉट 1/λ डी n2। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो बनेगा माइनस डी लैम्डा बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2r बाय n2 क्यूब डॉट 4n2 स्क्वायर अपॉन r n2 स्क्वायर माइनस 4 d n2। अब हम डी लैम्डा को डेल्टा लैम्डा भी लिख सकते हैं, तो डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इज इक्वल टू 8 डेल्टा d n2 को डेल्टा n2 लिखा हमने, और नीचे डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया, n2 अपॉन n2 क्यूब n2 स्क्वायर सॉरी माइनस 4। ये क्यों हुआ, क्योंकि माइनस डी लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। तो वी हैव बीन गिवन क्या, that delta lambda by lambda is smaller than 8000। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, इसको अगर हम रेसिप्रोकेट करें तो हम क्या कह सकते हैं, दैट डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा, नहीं ये लैम्डा बाय डेल्टा लैम्डा है, सो डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा विल बी ग्रेटर देन 1/8000। सो हम लिख सकते हैं 8 डेल्टा n2 बॉन n2 इंटू n2 स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 1/8000, और 64,000 डेल्टा n2 इज ग्रेटर देन n2 क्यूब माइनस 4n2 फॉर टू नियर बाय वेवलेंथ्स, जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन था। हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा n2 इज 1। सो ये क्वेश्चन क्या बनी, n2 क्यूब माइनस 40 क्यूब इज लेस देन 4n2। सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन कहाँ तक वैल्यू है। तो हमने एनालाइज किया तो हमें पता चला टिल n2 is equal to 40 the equation is valid, और हमें n1 की वैल्यू तो पता ही है क्या है, 2 फॉर बामर सीरीज। so therefore number of spectral lines जो निकल सकती हैं वो क्या आएगी,
N2 माइनस N1 या फिर 40 माइनस 2 मतलब 30। तो हमें पता चल गया क्या कि 38 लाइंस टोटल पॉसिबल हैं जो ये इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट कर सकता है। तो हमने बेसिकली क्या किया, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट में हमने बेसिक फॉर्मूला डिस्कस किया। बेसिक फॉर्मूला डिस्कस करने के बाद हमने देखा कि बार्मर सीरीज के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, उसको डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट करने के बाद ये इक्वेशन आई जिसको हमने और सिंप्लीफाई किया तो हमें ये इक्वेशन मिली। फिर हमें ये गिवन था कि डेल्टा की लैम्डा बाय डेल्टा लैम्डा इज स्मॉलर देन 8000। फिर हमने इक्वेशन निकाली, हम देखा कि 2 नियर बाय वेवलेंथ्स के लिए डेल्टा N2 विल बी 1। N2 की वैल्यू कैलकुलेट करी 40 आई, N1 तो था ही 2 बार्मर सीरीज के लिए। फिर हमने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकाली। होप यू अंडरस्टूड द आंसर। ऑल द वेरी बेस्ट।